हमने चेयरमैन पीटीआई को इसलिए नहीं हटाया था कि हमें पावर की ज़रूरत थी। मैं देख रहा था उनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। हमें आवाम और मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मीरपुर माथिलों में जालों से खिताब। मजीद कहा, आज की सदी में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। सब अपनी सियासत करें, हमारी अपनी सियासत और एक फ़िलासफ़ी है। जो हमारे खिलाफ खड़े होंगे उन्हें बिस्मिल्लाह कहेंगे। मजीद कहा, हम फ़लस्तीन के लिए ऐसे आवाज़ नहीं उठा रहे जैसी उठानी चाहिए। मुल्क की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू, नून लीग और MKM पाकिस्तान का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। लाहौर में नवाज शरीफ से MKM वफ्द की तवील मुलाकात। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सिंध की दूसरी जमातों से भी बात हो रही, जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, बहरानों से निकालने के लिए पाकिस्तान को सीनियर क़यादत की ज़रूरत है। नवाज शरीफ खित्ते के सबसे सीनियर सियासतदान हैं। इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल हल करने के लिए होगा। फारूक सत्तार का कहना है, इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। सिंध का महाज कैसे फतह किया जाए, नून लीग ने हिकमत अमली तय कर ली। बशीर मेमन को नून लीग सिंध का सदर बना दिया। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से वतन वापसी के बाद एक बार टेलीफोनिक राब्ता हुआ, फिर कोई बात नहीं हुई। नून लीग ने वजाहत कर दी, 9 मई वालों से कोई बात नहीं होगी। नून लीग की PTI से मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी सामने आ गई। नून लीग ने 33 रुकनी मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी सरबराह होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान को $6.5 अरब के बड़े बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना। निगरान हुकूमत का सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक से फिर रुजू का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान शेयर कर दिया। करंट अकाउंट खसारे में कमी के जरिए माली गैप कम होने का इम्कान है। IMF का बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को कम करने के लिए निजकारी तेज करने का मुतालिबा। चौधरी परवेज इलाही के घर पुलिस की भारी नफरी के हमरा छापा। पुलिस की नफरी की CCTV सामने आ गई। पुलिस ने घर में घुसकर खवातीन और बच्चों को बाहर निकालकर तलाशी ली। पुलिस को किसी अहम शख्सियत की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। परवेज इलाही पहले ही एंटी करप्शन की तहवील में मौजूद हैं। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज़ की तोसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर की 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। थाना आपारा पुलिस ने साबिक विफाकी वजीर को हथकड़ी लगाकर पेश किया। निगरान हुकूमत की जानिब से बिल लाने पर रज़ा रबानी बरहम। सेनेट इजलास में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इजहार ख्याल किया, मुल्की तारीख में पहली बार निगरान हुकूमत बिल लेकर आई। 90 दिन की हुकूमत बिल पेश करने की मजाज नहीं। एजेंडा आइटम से बिल को हटाने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने जवाब दिया, आइन और कानून ऑर्डिनेंस जारी करने से नहीं रोकता। आर्टिकल 99 में इमरजेंसी कानून साजी की इजाज़त है। गाजा पर सहूनी दहशतगर्दी रुक न सकी। इसराइल के ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई हमले जारी। शहर के 3 अस्पतालों पर बमबारी। नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अल कुद्स और केमाल उदवान अस्पताल पर हमले। इसराइली बमबारी के बायस गजा के 16 अस्पताल बंद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। रफ़ा क्रॉसिंग को दोबारा खोल दिया गया। सहूनी फ़ौज ने बेकरियों को निशाने पर रख लिया। खुराक का बहरान बढ़ गया। सिंध का महाज कैसे फतह किया जाए, नून लीग ने हिकमत अमली तय कर ली। बशीर मेमन को नून लीग सिंध का सदर बना दिया। JUI फे और MKM से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान।
GDA से भी मामला तय होंगे। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से वतन वापसी के बाद एक बार टेलीफोनिक राब्ता हुआ, फिर कोई बात नहीं हुई। नून लीग ने वजाहत कर दी, 9 मई वालों से कोई बात नहीं होगी। नून लीग की PTI से मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी सामने आ गई। नून लीग ने 33 रुकनी मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी सरबराह होंगे। सिंध में नए इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक। मीरपुर माथेलो में जयालों ने पेंडाल सजा लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। गोहर पैलेस में हजारों कारकुनान की शिरकत मुतवक्के। जलसगाह के तरफ पार्टी परचमों की बहार। अली गोहर ने चंद रोज कबल पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। है मुल्क की सियासत में सियासतदान, अस्करी क़यादत और जो हमारी जुडिशियल लीडरशिप है, इनको बैठकर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा। इलेक्शन आमतौर पे हर मसले का हल होता है, लेकिन जो तफरीक, जो इंतशार आज मुल्क में है, उसके होते हुए अगर आगे के रास्ते का तयन नहीं होगा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया, नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। शाहिद खाका नवाज़ी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, तमाम जमातें मिलकर काम करें तो कुछ बेहतर हो सकता। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, सियासी कायदीन जेल आते जाते रहते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत कर दी। अमेरिकी तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात पर मरकूज है। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, कहा किसी उम्मीदवार या जमात की नुमाइंदगी पर कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। नुमाइंदगी से मुतालिक फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए हों। ट्यूबवेल सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म की जाए। पाकिस्तान ज़रई शोबे के लिए सोलर निज़ाम मुतारिफ करवाए। नई किस्त के लिए IMF की नई शराइत। कई शोबों में डूमर का मुतालबा कर दिया। वजारत खजाना और IMF हुकाम मुज़ाकरात का चौथा दौर। रवा माली साल की पहली तिमाही की इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा। IMF का पाकिस्तान की मजमूई इक्तिसादी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। ट्यूबवेल सोलराइजेशन पर 90 अरब रुपए खर्च होंगे। 30 अरब ट्यूबवेल सार्फिन अदा करेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे की तफसीलात तलब। डॉलर स्मगलिंग और गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई से सस्ता हुआ। वजारत खजाना ने IMF को आगाह कर दिया। और पाकिस्तान से फ़लस्तीन के लिए 90 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं मासूम बच्चों की शहादतों पर बहुत रंजीदा हैं। ख्वाहिश है फ़लस्तीनियों को उनका हक़ जल्द अज जल्द मिले। मसला फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल करने का मुतालिबा।